Hello everyone, welcome to ThinkEdge. In that video, we are going to cover your entire computer networks and security viva oral questions जो कि तुम्हें oral के अंदर पूछ सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत बड़ी पीडीएफ है, बहुत 150 क्वेश्चन है ऑन योर एंटायर 132 क्वेश्चन है एंटायर योर 6 यूनिट्स के ऊपर। बट हम पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर करेंगे क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे वो उसी के ऊपर आएंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स गो विद दैट। और देखो बहुत कुछ पूछा जाता है, तो लेट्स गो ऑन दैट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट रहेंगे, जिसके अंदर नोड्स होते हैं तुम्हारे डिवाइसेस, और लिंक होता है जिसके थ्रू तुम्हारा नेटवर्क कनेक्ट है। लिंक में वायरलेस और वायर्ड दो नेटवर्क्स होते हैं। अब इसमें दो टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब एक कंप्यूटर से सिर्फ दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट, और मल्टी पॉइंट मतलब एक सर्वर से मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट रहेंगे, उसको हम मल्टी पॉइंट कहेंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डाटा फ्लो, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। तो डाटा फ्लो तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंपलेस, यानी कि सिर्फ इन सिंगल डायरेक्शन के अंदर डाटा को फ्लो किया जाता है, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, जिसका एग्जांपल होता है रेडियो। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स, इनके दो साइड में डायरेक्शन हो सकता है, दोनों साइड में क्या हो सकता है, डाटा फ्लो हो सकता है। बट यहाँ पे एरर क्या होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान क्या कर सकता है, डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे कि वॉकी टॉकी। और थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स, यानी कि दोनों साइड से फिर से डाटा ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पे सिंगल टाइम पे दोनों इंसान एक साथ डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड बोल के मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लैन। लैन मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर छोटी सी ऑफिस या फिर बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। ठीक है, जिसके एडवांटेज होते हैं कि ये बहुत बड़े डाटा को एक्सचेंज करने में मदद करता है, और छोटे से डिवाइस के थ्रू हम सारे डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा राउटर हो गया, या फिर जो तुम्हारी केबल होती है कॉलेज के लिए या फिर बिल्डिंग के लिए, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद तुम्हारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी याद रखने, वो भी पूछ सकते हैं कि एडवांटेज होते हैं कॉस्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना ईजी हो जाता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सिक्योरिटी इशूज, डिफिकल्ट टू सेटअप, और वन फाइल सर्वर कैन अफेक्ट ऑल यूजर्स। देखो डिसएडवांटेजेस यही बताने सब जगह पे, ठीक है, और दिक्कत नहीं करने का। डिसएडवांटेजेस लैन वैन मैन तीनों को यही छाप दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मल्टीपल लैंड्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उससे हमें मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मिलेगा, यानी कि जो कि एंटायर सिटी को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है, ग्रेट एक्सेस देता है वैन को, यानी कि पूरी कंट्री को जो एरिया नेटवर्क कनेक्ट करता है उसको एक्सेस देने का काम ये तुम्हारा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क करेगा। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, बहुत बड़ी केबल लगेगी और सिक्योरिटी कंसर्न भी इसके होते हैं। और एप्लीकेशन याद रखना इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीवीज, इंटरनेट एक्सेस, सीसीटीवी, टेलीकॉम्स। एप्लीकेशन भी वो पूछेंगे कि ये यूज कहाँ पे होता है ना एक्चुअल में, तो वो भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी कंट्री को कनेक्ट करने वाला एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर एडवांटेज रहेंगे लार्ज एरिया कवर्ड ऑल ओवरऑल। मल्टीपल डाटा क्या होता है, सेंड होता है, बट यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कंट्री से कंट्री को डाटा ट्रांसमिट करना है। डिसएडवांटेज बहुत एक्सपेंसिव रहेगा सेट करने के लिए, मेंटेनेंस भी बहुत हार्ड है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो पिछली बार मतलब 1-2 महीने पहले एक सऊदी अरब से, या नहीं सऊदी अरब से नहीं, जो भी पूरी अरब कंट्रीज को कनेक्ट करने वाली एक वाइड एरिया नेटवर्क केबल थी इंडिया को कनेक्ट करने वाली, वो खराब हो गई थी। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था उसकी वजह से, और वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में भी 1-2 दिन चले गए थे, क्योंकि जो केबल थी वो ओशन के थ्रू आ रही थी। ठीक है, और जो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा था वो रुक गया था उसकी वजह से। तो दैट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी लिटरली पूरी की पूरी कंट्रीज का डाटा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है थ्रू द वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी छोटा सा एरिया नेटवर्क, तुम्हारी खुद का रूम का, लाइक राउटर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तुम्हारी हॉटस्पॉट हो गया, वो हो गया। अब इसमें कोई डाटा लीक नहीं होता, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं आती, तो वही इसका एग्जांपल है। और स्लो डाटा ट्रांसमिशन यहाँ पे भी होता है, क्योंकि इसमें थोड़े कम पैसे लगते हैं, तो स्लो डाटा ट्रांसमिशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन द पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो दैट इज योर ऑल 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स व्हिच आर वायर्ड। पर्सनल एरिया नेटवर्क वायरलेस भी हो सकता है, बट जो ऊपर के थिंग है लैन मैन मैन, वो वायर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद और पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल ले सकते हो तुम, राउटर, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडहॉक नेटवर्क्स। एडहॉक नेटवर्क्स ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो कि बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, तो ये डिसेंट्रलाइज रहेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क, तो वो होते हैं एडहॉक नेटवर्क्स, जिसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई बेस स्टेशन नहीं होता, कोई मतलब जैसे तुम अगर सिम कार्ड देते हो डाटा ट्रांसमिट, तो टावर लगे होते हैं ना, टावर, मोबाइल का टावर, सिम कार्ड, एयरटेल का टावर, जियो का टावर, वैसे टावर यहाँ पे नहीं लगेंगे, कोई बेस स्टेशन नहीं लगेगा एडहॉक नेटवर्क्स के अंदर। ये बहुत यूजफुल होता है इन द मिलिट्री कम्युनिकेशंस, इन द रडार सिस्टम्स, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बेस स्टेशन नहीं है, कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है, इसलिए एडहॉक नेटवर्क्स बहुत यूजफुल है। तो वही इसका एप्लीकेशन है, मिलिट्री कम्युनिकेशंस। ठीक है, और एडवांटेज तो उसके अंदर है, कोई बेस स्टेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, तो ये उसके एडवांटेज हो गए। बट डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत इरेड्यूरेबल है ना। लेट्स से अगर कोई जो आर्मीज होती है वो कोई बड़े बड़े पहाड़ों पे जाके रहती है ना, तो वहाँ पे ये कभी कभी धोखा दे सकता है। सो दैट इज यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, और इसका एप्लीकेशन बहुत याद रखना, मिलिट्री कम्युनिकेशन। ठीक है, और नेटवर्क क्या होते हैं, वायरलेस नेटवर्क, जैसे कि डब्ल्यू लैन यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस मैन यानी कि वायरलेस मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और डब्ल्यू वैन यानी कि वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसके टाइप्स हो गए वायरलेस नेटवर्क, यानी कि वही है लैन मैन मैन, बस यहाँ पे वायरलेस उसके आगे जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी यहाँ पे हम पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, सारे जो कंप्यूटर डिवाइसेस होंगे वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे। उस केबल को अगर 2 एंड पॉइंट्स रहेंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब इस डिवाइस के अंदर अगर केबल खराब हो गई ना, तो पूरा जो डाटा है, पूरा जो नेटवर्क है, वही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अगर केबल खराब हो गई तो। ठीक है, अगर कोई एक सिंगल कंप्यूटर खराब होता है तो उससे पूरी केबल नहीं खराब होती, पूरा कोई नेटवर्क खराब नहीं होता, बट अगर एक जो केबल है वो खराब हो गई तो पूरा जो डाटा है वो लीक हो जाएगा, यानी कि पूरा जो नेटवर्क है वही खराब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन होता है, मल्टी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं
एडवांटेज डिसएडवांटेज वही मैंने बोला कि हैवी ट्रैफिक, लेस परफॉर्मेंस, केबल खराब, नेटवर्क फेल, स्लो, लिमिटेड केबल लेंथ। एडवांटेज बहुत कम पैसा लगता है क्योंकि एक करीब एक ही नेटवर्क से लगा है, ठीक है, स्मॉल नेटवर्क है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपांड है। उसके बाद हम रिंग टोपोलॉजी के ऊपर आते हैं, वो हम नीचे देख लेंगे। पहले हम स्टार टोपोलॉजी देख लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, एक हब रहेगा, उस हब से बाकी सारे नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट रहेंगे और उन नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करने का काम भी वही हब करेगा, ठीक है, वही क्या करेगा, हब करेगा, ठीक है। सो दैट इज स्टार टोपोलॉजी। अगर कोई एक सिंगल नोड खत्म हो जाए या फिर एक सिंगल कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता, बट अगर हब खराब हो गया तो पूरा कंप्यूटर काम से गया, ठीक है। अब एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू हब, यानी कि हर कनेक्शन एक डेडिकेटेड कनेक्शन रहेगा हर हब का, हर नोड का उस हब से, यानी कि हर कंप्यूटर डिवाइस उस हब से डेडिकेटेड कनेक्ट रहेगा, ठीक है। हब एक्ट एज अ रिपीटर फॉर डाटा फ्लो। रिपीटर के हम बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो दैट इज योर स्टार टोपोलॉजीज। एडवांटेजेस वही हम फास्ट परफॉर्मेंस, इजी टू ट्रबलशूट, वो तुम फेंक सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, हाई कॉस्ट, बहुत कॉस्ट लगेगी, और हब अगर पूरा हब खत्म हो गया तो नेटवर्क फेल हो जाएगा। और हब बेस्ड परफॉर्मेंस, हब जितना अच्छे क्वालिटी का उतना अच्छा। देखो डायग्राम भी समझ लेना, ये डायग्राम भी तुम्हें वहाँ पे अगर वो बोले तो उस पेपर पे तुम्हें निकाल के देनी पड़ती है, तो डायग्राम्स भी याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी तुम्हारी डीएसए की ट्री की तरह होता है, एक नोड रहेगा ऊपर, उस नोड के थ्रू बाकी जो तुम्हारी इंटायर डिवाइस है वो कनेक्ट रहेंगे, तो वो हो गया तुम्हारा ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर तुम्हारा रूट नोड है वो खराब हो जाएगा, यानी कि मेन हब जैसे वो काम करेगा, अगर वो खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फेल हो जाएगा। मोर नोड हार्ड, यानी कि अगर बहुत ये इजी टू एक्सपांड होता है, यानी कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो हम नोड्स क्या कर सकते हैं, ऐड करते जा सकते हैं। तो अगर ज्यादा नोड्स ऐड हो गए तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा मेंटेनेंस के लिए, और वो तुम एडवांटेजेस की तरह भी बोल सकते हो कि इजी टू एक्सपांड, तुम एक्सपांड बहुत इजीली कर पाते हो। बट जब तुम बहुत बड़ा एक्सपांड कर देते हो तो वो डिसएडवांटेजेस के अंदर चला जाता है। और उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, उसके नाम ही है कि जब मल्टीपल टोपोलॉजीज को एक साथ मिलाया जाता है, लेट्स से बस टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी को एक साथ लेके आ गए तो उसको हम कहेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी हमने देखी नहीं है, वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो ऑन द रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये रही तुम्हारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, हर डिवाइस एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट रहेगा, मतलब पहला डिवाइस दूसरे से कनेक्ट रहेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा फिर पहले से। लेट्स से 5 कंप्यूटर डिवाइसेस है उस नेटवर्क के अंदर, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवा से और पांचवा फिर से पहले से कनेक्ट होगा, तो ये रिंग फॉर्म कर रहा है। लाइक ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारा सर्कुलर लिंक लिस्ट कह सकते हो तुम इसको, सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह होता है, ठीक है। यानी कि पहला नोड और लास्ट नोड दोनों एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, सो दैट इज योर रिंग टोपोलॉजी। अब ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाय डायरेक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। अगर उसने बाय डायरेक्शनल पूछा तो ये यहाँ जो डायग्राम है वहाँ पे तुम 2 केबल्स दिखाओगे, और अगर यूनिडायरेक्शनल बोला तो सिर्फ सिंगल केबल दिखा दोगे, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होता है, चीपर टू इंस्टॉल, रिस्पॉन्स, ट्रांसमिशन नॉट अफेक्टेड, हाई ट्रैफिक एक्सेट्रा, ठीक है। बट डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, अगर एक भी खराब हो गया तो पूरा सर्कल खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पहले खराब हो गया तो बाकी पूरा नेटवर्क फेल, यानी कि सिंगल कंप्यूटर भी फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। उसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या रहेगा, हर जो नेटवर्क डिवाइस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, हर नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, और इसका एक फॉर्मूला भी आता है फिजिकल चैनल का, n(n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बल्क वायरिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ी वायरिंग लगेगी, केबलिंग कॉस्ट ज्यादा है, इंस्टॉल ज्यादा रहेगा, तो कॉन्फिगर भी डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। एडवांटेजेस बोल सकते हो, रिबूट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इजी फॉल्ट डायग्नोसिस एक्सेट्रा। ये एडवांटेज तुम हर जगह पे फेंक सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के वहाँ पे, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है वहाँ पे, है ना, तो वो तो फेंक सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस नहीं फेंकना है, वो थोड़े से अलग होते हैं, बट एडवांटेजेस तुम फेंक सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी टोपोलॉजीज हो गई। आई होप सो तुम्हें सारी टोपोलॉजीज समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं तुम्हारे OSI मॉडल के ऊपर, जो कि बहुत ही हार्डली पूछा जाता है। पहले तो 2 बातें याद रखना कि अगर उसमें नेटवर्क रेफरेंस मॉडल बोला तो 2 मॉडल्स होते हैं, TCP/IP और OSI। अगर नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स बोले तो OSI और TCP/IP ऐसे 2 मॉडल्स रहेंगे, ठीक है। वो उसमें OSI मॉडल, उसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि 1970s में बनाया गया था, इजी टू ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टुगेदर वर्क। अब उसने पूछा कि ऐसा रियल लाइफ में कोई मॉडल होता है क्या, नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल, ये बस एक थ्योरी बोली गई है, और उस हिसाब से जो मॉडल है कि उस हिसाब से हमें मॉडल बनाना है वो बोला गया है। ऐसा मतलब नहीं कि सीधे ऐसा ही मॉडल होता है एक्चुअल में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर 7 लेयर्स होते हैं। अब वो क्या पूछ सकता है कि ये जो 7 लेयर्स है उसको एक्सप्लेन करो, तो हम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने पिछली बार भी जो तुम्हारा यूनिट 1 था उसके वक्त दिया था, कि कैसे डाटा को सेंड या फिर रिसीव किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, लेट्स से 2 लड़के, एक शिवम और एक ओम। तो हमें डाटा सेंड करना है और रिसीव करना है, ठीक है। तो सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड ऐसे 2 साइड्स रहेंगी, ठीक है। अब लेट्स से हमें डाटा ट्रांसमिट कैसे करना है, तो देखो अभी शिवम को ओम शिवम क्या है, सेंडर है, और ओम क्या है, रिसीवर है। शिवम को अगर ओम को एक GB का वीडियो सेंड करना है, ठीक है, तो वो कैसे सेंड करेगा, वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, शिवम क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और उस जो वीडियो है उसको ऊपर प्रोसेस करेगा और उसको सेंड करेगा एप्लीकेशन लेयर को। अब एप्लीकेशन लेयर उसको चेक करेगा और उसको सेंड करेगा प्रेजेंटेशन लेयर को। अब मैंने क्या बोला, 1 GB की फाइल सेंड करनी है, लेट्स से 1 GB की फाइल, कितना टाइम लगेगा, तो उस 1 GB की फाइल को सेंड करने के लिए ये जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर है वो उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा सिर्फ 50 MB की फाइल के अंदर, बहुत कंप्रेस कर देता है, ठीक है। तो उसको वो क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा ताकि वो इजीली क्या हो जाए, सेंड हो जाए। तो उसको वो क्या करेगा, डाटा के ऊपर ऑपरेशंस करेगा, उसको कंप्रेस करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा प्रेजेंटेशन लेयर। अब वो जाएगा सेक्शन लेयर के अंदर। अब सेक्शन लेयर क्या चेक करेगा कि ओम भाई अवेलेबल है भी कि नहीं डाटा को लेने के लिए। शिवम तो डाटा सेंड करते रहेगा बट ओम अवेलेबल भी होना चाहिए, है ना। तो सेक्शन लेयर वही चेक करेगा कि ये जो नीचे की शिवम की भी लेयर है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर, फिजिकल लेयर, जो शिवम की जो बाकी नीचे की 4 लेयर्स है वो अवेलेबल है कि नहीं, और जो उधर रिसीविंग साइड पे ओम बैठा है वो भी अवेलेबल है कि नहीं डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, वो चेक करने का काम तुम्हारा सेक्शन लेयर करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर
लेयर के अंदर डाटा जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर जितनी भी डाटा वो आया है उसके ऊपर एरर रिकवरी, मैसेज रिकवरी का काम करेगा, यानी कि मेन जो ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करने वो करेगा। अब वो डाटा जाएगा नेटवर्क लेयर के अंदर। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उस डाटा के पैकेट्स को फॉर्म करेगा, उस डाटा को क्या करेगा, पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बहुत बड़े डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब वो पैकेट्स जाएंगे डाटा लिंक लेयर के अंदर। डाटा लिंक लेयर के अंदर उन पैकेट्स को फोड़ के छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि डाटा लिंक बहुत ईजी हो जाता है। और फिर से जो डाटा लिंक लेयर है उन फ्रेम्स को बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या हुआ, पैकेट्स फॉर्म हुए, पैकेट्स गए डाटा लिंक के अंदर, डाटा लिंक ने क्या किया, उन पैकेट्स को फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया और उन फ्रेम्स को बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया। ये जो छोटे छोटे बिट्स है वो जाएंगे फिजिकल लेयर के अंदर। अब यहाँ पे एक्चुअल होगा कि फिजिकल लेयर एक्चुअली डाटा ट्रांसफर करेगा ओम को। अगर ओम अवेलेबल होगा तो वो कौन चेक करेगा, सेक्शन लेयर। अगर ओम अवेलेबल है तो फिजिकल लेयर से ओम की फिजिकल लेयर के पास बिट्स चले जाएंगे, ठीक है। फिजिकल लेयर से ओम की फिजिकल लेयर के पास बिट्स चले जाएंगे, ठीक है। अब जब ओम के फिजिकल लेयर के पास बिट्स आ जाएंगी तो वो बिट्स जाएंगे डाटा लिंक लेयर के अंदर। डाटा लिंक लेयर के अंदर वो बिट्स चेक होगी, उसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। फिर से क्या होगा, फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। उन फ्रेम्स को नेटवर्क लेयर के अंदर भेजा जाएगा और पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अंदर जो भी कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व किया जाएगा, वो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ट्रांसपोर्ट लेयर कोई मैसेज रिकवरी, एरर रिकवरी देखेगा कि शिवम ने जो सेंड किया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो सॉल्व कर लेगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। फिर वो जाएगा सेक्शन लेयर के अंदर। सेक्शन लेयर चेक करेगा कि जो ओम का प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर है वो अवेलेबल है कि नहीं, वो ऊपर बैठा है कि वो भी बिजी है, तो वो चेक करेगा। अगर अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड कर देगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, जो 50 MB का डाटा जो कंप्रेस हुआ था उसको फिर से 1 GB की फाइल में कन्वर्ट करेगा, फिर से 1 GB की फाइल में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वो किया प्रेजेंटेशन लेयर ने, और फिर से वो एप्लीकेशन लेयर को भेज देगा जिससे कि ओम कनेक्शन कर रहा है। दैट इज योर ऑल लेयर्स इन योर OSI मॉडल, जिसको हम इन डेप्थ में नहीं देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पेपर नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ओरल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इन डेप्थ में देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे उसकी इसके ऊपर आते हैं। समरी, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एक्सेस करता है नेटवर्क रिसोर्स को, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। प्रेजेंटेशन टू ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा, यानी कि डाटा को इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, कंप्रेस करना है, वो काम करेगा। सेक्शन लेयर इस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेक्शंस, यानी कि सेक्शंस को इस्टैब्लिश करेगा कि इस सेक्शन में ओम अवेलेबल है, उसको हम डाटा सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड रिकवरी, यानी कि रिलायबल यानी कि सारे एरर्स या फिर मैसेज डिलीवरी उसके अंदर जो भी चेंजेस है या फिर एरर्स है उसको चेक करने का काम करेगा। अब नेटवर्क क्या करता है, पैकेट्स को सेंड करता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, जो मैंने ऊपर बोला। डाटा लिंक क्या करेगा, बिट्स को फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करता है और उसको पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम भी करता है टू हॉप डिलीवरी। और फिजिकल लेयर क्या करता है, एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन करता है बिट के थ्रू, ठीक है। सो दैट इज योर, अब वो मैकेनिकल भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है फिजिकल लेयर की, यानी कि वो डाटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू भी भेज सकता है। सो दैट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम वी आर यूजिंग। सो दैट इज योर 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, जो कि तुम्हें याद करने। ये ऊपर की फालतू की थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो। हाँ, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ सकते हो कि इसका एडवांटेज है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेल सर्विसेज, इंटरफेसेस, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, वेरिएबल कैन बी रिप्लेस्ड। डिमेरिट्स क्या होते हैं, डिवाइस बिफोर इन्वेंशन, तो ये तुम पढ़ सकते हो, बट ये जो ऊपर की फालतू की बातें हैं वो मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 2 नेटवर्क रेफरेंसेस मॉडल्स थे उसके अंदर नेक्स्ट वाला मॉडल होता है TCP/IP मॉडल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, ठीक है। P मतलब प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर रहेगा। अगर उसने पूछा कि फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है तो TCP/IP एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा मशीन्स को ऐड करना बहुत ईजी होता है, जो कि OSI मॉडल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अब हम इसके अंदर भी 4 ही लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और होस्ट नेटवर्क लेयर, ठीक है। या होस्ट टू नेटवर्क को हम नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन 4 में फर्क है। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर सेंडिंग डाटा। एप्लीकेशन लेयर वही काम करेगा जो OSI मॉडल का काम करता है, यानी कि नेटवर्क रिसोर्सेज को अलाउ करना, बट यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है, टेलनेट, FTP, SMTP, DNS, जो कि हम अगले जो यूनिट्स है उसके अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का काम वही होता है, डिसाइड्स इफ डाटा ट्रांसमिशन शुड बी पैरेलल और सिंगल पाथ। डाटा ट्रांसमिशन 2 टाइप से हो सकता है, सिंगल या फिर पैरेलल, तो वो चेक करने का काम करेगा। रीड राइट कर सकता है कि नहीं वो चेक करेगा। हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, या फिर और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वही जो ऊपर का जो नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर जो काम कर रहा था वही ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, यानी कि डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में और फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा, और उन पैकेट्स को सीक्वेंस में सेंड करने का काम भी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। इसलिए अगर उसने पूछा कि अगर तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर जो TCP/IP का है और उसका इक्विवेलेंट क्या है OSI मॉडल के अंदर, तुम वहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर जो OSI मॉडल का है, वो तीनों का काम यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर ही कर रहा है। उसके बाद इंटरनेट लेयर क्या करता है, पूरे आर्किटेक्चर को होल्ड करता है, सारे जो इन्फॉर्मेशन सबको क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि पैकेट्स को स्विचिंग सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन को सेंड करने का काम करेगा, जैसे कि तुम्हारा सेक्शन लेयर करता था, और इस पर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स हम आगे बढ़ेंगे, ये प्रोटोकॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ जाएंगे, ठीक है। क्या पूछ सकते हैं वो उस इंसान के ऊपर होता है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है, अगर तुम्हें तुम्हारी शक्ल उसको पसंद नहीं आई तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना। सो दैट नॉट डिपेंड ऑन व्हाट वी आर लर्निंग, बट जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर से कुछ पूछेगा, आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे जो होस्ट टू नेटवर्क लेयर होता है, ये होस्ट से लेके नेटवर्क जो तुम्हारा सेंटर रिसीवर है उनको कनेक्ट करने में तुम्हारा होस्ट टू नेटवर्क लेयर, एक्सेस लेयर काम करता है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन को वो कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कनेक्ट होस्ट सो दैट पैकेट्स कैन बी सेंट ओवर इट, यानी कि होस्ट और नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लेना। मैं ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, स्केलेबल है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, एक्सपांड कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है, ट्रांसपोर्ट डज नॉट गारंटी, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो खराब हो सकता है, ठीक है। ये डिमेरिट्स भी याद रखना क्योंकि वो पूछते हैं ये TCP और IP में डिमेरिट्स क्या है, OSI क्यों यूज करना है, तो वो डिमेरिट्स तुम्हें आनी चाहिए उस वक्त पे, ठीक है। तो गारंटी डिलीवरी ऑफ पैकेट्स ये कुछ नहीं होता, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत खराब है, उसका कोई भरोसा नहीं है, और रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल ये भी इसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज योर डिमेरिट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर डिज़ाइन इशूज़। डिज़ाइन इशूज़ के बारे में नहीं पूछेंगे, बट फिर भी हम देख लेंगे एट द एंड। देखो ये तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे क्या है तुम्हारा लाइन कोडिंग, ट्रांसमिशन, ठीक है। लाइन कोडिंग क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को जो तुम्हारे सिग्नल्स है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा डाटा है वो डिजिटल सिग्नल्स में जाता है, तो उसको हम लाइन कोडिंग कहते हैं। इसके अंदर ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है, इनकोडिंग करने के लिए काम आता है, और रिसीवर होता है डिकोडिंग करने के लिए काम आता है ना। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो भी तुम्हारा क्लॉक्स है उसको डाटा के अंदर ऐड करेगा, और रिसीवर क्या होगा, उस क्लॉक्स को सेपरेट करेगा, ठीक है। अब देखो डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग होता है,
बाइनरी सिग्नल्स क्रिएटेड बाय कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू द सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज, यानी कि जो तुम्हारे बाइनरी सिग्नल्स आए उसको वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो तुम्हारा डाटा है वो वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसको कन्वर्ट करने का काम, बाइनरी सिग्नल्स को वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम तुम्हारा डिजिटल इनकोडिंग करता है। इसके अंदर दो होते हैं, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। उसके बारे में नहीं पूछेंगे, आई होप सो नहीं पूछेंगे, ठीक है। बट अगर पूछा तो ये दो लाइन्स पढ़ के जाओ कि मैनचेस्टर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मिडल बिट प्रेजेंट बोथ बिटवीन बिट रिप्रेजेंटेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि एक टाइप ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन है या फिर इनकोडिंग है, जिसके अंदर हम मिडल बिट को प्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग बिट रिप्रेजेंटेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। और डिफरेंशियल मैनचेस्टर पूछा तो ओनली फॉर सिंक्रोनाइजेशन है, बिट रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड बाय इन्वर्जन और नॉन इन्वर्जन, वो तुम बोल सकते हो, बट ये नहीं पूछेंगे, आई होप सो, क्योंकि वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर डिजाइन इश्यूज में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिजाइन इश्यूज ऑफ लेयर्स, यानी कि जो तुम्हारी ओएसआई मॉडल थे उसके डिजाइन इश्यूज क्या थे। तो एड्रेसिंग देखो, हर जो नेटवर्क लेयर है या फिर प्रोसेस है, तो जो डाटा सेंड किया जाता है उसको आईपी एड्रेस करना पड़ता है, हर डिवाइस को देना पड़ता है, मैक एड्रेस देना पड़ता है। तो जो एड्रेसिंग होती है सबको यूनिक एड्रेस देना, ये उसका डिजाइन इशू है। उसके बाद एरर कंट्रोल, जो एरर डिटेक्शन है उसको एरर करेक्शन है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो एरर डिटेक्ट करना है कि कौन सा डाटा लॉस हो गया है, कहाँ पे एरर आया है, तो ये तुम्हारा एरर कंट्रोल हो गया। उसके बाद फ्लो कंट्रोल, यानी कहाँ से कहाँ पे डाटा जाना है। मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, तो अगर डाटा गलत जगह पे चला गया तो तुम्हारा व्हाट्सएप का मैसेज तुम्हें सेंड करने दूसरे को और दूसरे को चला गया तो ये मैनेज करना भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज योर फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है, उसको चेक करता है। उसके अंदर मेथड्स होते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जो हम आगे बढ़ेंगे, और मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि मल्टीपल कनेक्शंस एक साथ क्रिएट करना, दैट इज योर मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको अरेंज करने का काम तुम्हारा मल्टीप्लेक्सिंग का होता है। उसके बाद राउटिंग क्या करता है, पाथ और डाटा पैकेट्स को, मतलब किस पाथ के थ्रू तुम्हारा डाटा पैकेट जाने वाला है उसको चेक करने का काम तुम्हारा राउटिंग करता है, ठीक है। सो दैट इज योर डिजाइन इशूज। रिंग टोपोलॉजी हो गया, नेट टोपोलॉजी हो गया। हाँ, नेटवर्क डिवाइसेस सब क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो हमने ऊपर ही देखा, वही तुम बोल सकते हो कि वो क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। पैसिव हब मतलब वायर ब्रांचेस कनेक्ट होगा, और एक्टिव हब के अंदर मल्टीपोर्ट रिपीटर्स रहेंगे, ठीक है। रीजनरेट और एम्पलीफाई सिग्नल बिफोर द ट्रांसमिटेड, यानी कि एक्टिव हब में क्या रहेगा, जो भी सिग्नल तुम्हें ट्रांसमिट करना है उसके बिफोर वो क्या रहेगा, एम्पलीफाई किया जाएगा, सिग्नल एम्पलीफिकेशन किया जाएगा, जिसके अंदर थ्रू क्या हो सकता है, जो लेंथ ऑफ नेटवर्क है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन यूजिंग, वो मैंने बोल दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बीस कन्वर्ट टू डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि यहाँ पे जितने भी डाटा होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आते हैं, उसके थ्रू हम डाटा ट्रांसमिशन करते हैं। ये एक पैसिव डिवाइस है, ये भी याद रखना है कि ये कौन सा डिवाइस है, ये एक पैसिव डिवाइस है और ये हाफ डुप्लेक्स है, ये फुल डुप्लेक्स नहीं है। ये क्या है, एक हाफ डुप्लेक्स है, क्योंकि वहाँ पे अगर उसने पूछा हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, हब और ब्रिज में क्या डिफरेंस है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि ये एक हाफ डुप्लेक्स होता है, ये एक फुल डुप्लेक्स होता है। तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये एक हाफ डुप्लेक्स पैसिव डिवाइस है, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स मेनी नेटवर्क टुगेदर सो दैट डिवाइस कैन एक्सचेंज डाटा, ठीक है। वही मैंने ऊपर बोला था। उसके बाद स्विचेस, ये वही करता है, connects device together on the computer network by using packet switching to receive process and forward data to destination device, यानी कि वही करेगा, यहाँ पे भी डाटा को सेंड रिसीव करने का काम करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल डुप्लेक्स और स्विचेस में, सॉरी जो हब है और स्विचेस में, हब और स्विचेस में क्या डिफरेंस है, तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्विच क्या है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है और हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, बट हब क्या होता है, सिर्फ फुल हाफ डुप्लेक्स होता है। स्विचेस के अंदर एक्टिव डिवाइस है विद सॉफ्टवेयर, बट जो तुम्हारा हब होता है वो पैसिव डिवाइस है ना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हब और स्विचेस, क्योंकि दोनों का काम सिमिलर है। तो इस वक्त पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव डिवाइस क्या होता है और हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट डिवाइस टुगेदर ऑन कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर के ऊपर डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू पैकेट स्विचिंग होगी और यहाँ पे डाटा को फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी 4 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेस डू नॉट डू एरर चेकिंग इन ईच फ्रेम, यानी कि देखो हमने बोला था मैंने कि फ्रेम्स के अंदर डाटा कन्वर्ट होता है। तो देखो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेस के अंदर क्या हुआ, एरर चेकिंग की जाएगी ईच फ्रेम के अंदर, तो ये बहुत रिलायबल होता है। उसके बाद कट थ्रू स्विचेस होते हैं, जहाँ पे फास्टर नो एरर चेकिंग, कोई एरर चेकिंग नहीं होती। अनमैनेज फाइंड इन स्मॉल नेटवर्क्स के लिए आएगा, यानी कि जो कोई मैनेज नहीं किया कर रहा उसको, और इंटेलिजेंट टैक्स लैंड परफॉर्मेंस, ये तुम्हारी 4 टाइप्स होते हैं। उसमें से स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेस और कट थ्रू स्विचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सिंपल है कि स्टोर एंड कट में क्या होता है, स्टोर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एरर चेकिंग होती है, जिसके थ्रू जो डाटा ट्रांसमिशन है वो स्लो होता है बट रिलायबल होता है। बट कट थ्रू के अंदर क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन के अंदर एरर चेकिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो फास्टर होता है, बट यहाँ पे वो रिलायबल नहीं होता। बट अगर कोई बैड फ्रेम हो गई तो पेनल्टी भी लगती है, वो ऊपर नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज योर स्विचेस। अब उसके बाद आता है ब्रिजेस फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। फिजिकल लेयर काम करने का काम क्या करता है, यहाँ पे रीजनरेट सिग्नल्स इट रिसीव्स, यानी कि ब्रिजेस के जो भी सिग्नल्स रिसीव हो गए उसको वो रिसीव करने का काम करेगा। और डाटा लिंक लेयर क्या करता है, इधर ब्रिज कैन चेक फिजिकल मैक एड्रेस, यानी कि फिजिकल मैक एड्रेस को चेक करने का भी वो काम करेगा। अब हम फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस वो क्या आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ब्रिजेस क्या होते हैं, 2 लेयर स्विचेस होते हैं, उसके अंदर और कुछ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स, राउटिंग स्टेज, वही करता है ये भी, डाटा को मतलब मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। फ्रेम फॉरवर्ड करने का काम करता है। ये 2 लेयर स्विच है, बट 2 लेयर स्विच है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ब्रिज, इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रिज बिट टेबल ऑफ मैक एड्रेसेस एज नेम अराइव इट फिल्टर फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग का काम करता है, ठीक है। और सोर्स राउटिंग यूज्ड इन टोकन रिंग नेटवर्क एड्रेसेस, यानी कि जो ऊपर वाला था वो क्या था, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग में यूज होता है, और टेबल मैक टेबल एड्रेस क्रिएट करने में ट्रांसपेरेंट बीच यूज होता है। और सोर्स राउटिंग के अंदर क्या होता है, टोकन रिंग जैसे एड्रेसेस कनेक्ट करने में सोर्स राउटिंग यूज होता है। इसके एडवांटेज होता है एक्सटेंडेड फिजिकल नेटवर्क, रिड्यूस कॉलिजन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे ब्रिजेस सिंपली बोल दो कि ये 2 लेयर स्विच है, और स्विच का ही बग दो, और ट्रांसपेरेंट बीच और सोर्स राउटिंग एक्सप्लेन कर देना अगर पूछा तो। उसके बाद राउटर, ये 3 लेयर स्विच है,
ये क्या है, स्विच ही है, बट 3 लेयर स्विच है। राउटर वही तुम्हारा घर में जो होता है वही राउटर होता है, उसके बारे में तो बोलने की भी जरूरत नहीं है कि वो लैन और मैन को कनेक्ट करता है, इंटरनेट को शेयर करने का काम करता है। इसके अंदर राउटिंग टेबल होते हैं, डायनामिक अपडेट राउटिंग टेबल एक्सेट्रा, ठीक है। एडवांटेज करेंगे, प्रोवाइड सफिशिएंट राउटिंग, ये वही लेयर है जो तुम्हारा राउटिंग टेबल, वही राउटर तुम्हारे घर में यूज होता है वही वाला, ठीक है। अब राउटर्स, ब्रिजेस प्लस राउटर्स इज इक्वल टू राउटर्स, वही एक्सप्लेन करना है कि राउटर्स क्या होते हैं। जब तुम ब्रिजेस और राउटर्स को एक साथ मिलाते हो तो राउटर्स बनते हैं। राउटर्स आई होप से तुम एक्सप्लेन कर दोगे क्योंकि वो तुम्हारे घर पे भी प्रेजेंट है, तो कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई होप सो, ठीक है। अब नेक्स्ट है गेटवे, इंटरचेंजेबली यूज टर्म राउटर एंड गेटवे, यानी कि गेटवे सिमिलर चीज़ है एज पर द राउटर, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। कनेक्ट टू नेटवर्क का वो नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, यानी कि ओएसआई मॉडल के ऊपर की जो नेटवर्क लेयर जो भी लेयर थे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेक्शन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। दो नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने का काम तुम्हारा गेटवे करेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या कर सकता है, डाटा फ्रेम्स को कन्वर्ट कर सकता है नेटवर्क लेयर फॉर्मेट के अंदर। यानी कि देखो, अगर कोई फॉर्मेट है, डाटा फ्रेम आ चुकी है तुम्हारे पास, डाटा तुम्हारी एक फ्रेम के फॉर्मेट में आया है, तो उसको किसी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अरेंज करने का काम ये कर सकता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम 3, 4, 5, 6 मिनट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस भी की जाती है। ट्रांसपोर्ट गेटवे, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट गेटवे और एप्लीकेशन गेटवे। ट्रांसपोर्ट गेटवे क्या होता है, क्रिएट कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क एट ट्रांसपोर्ट लेयर, और एप्लीकेशन गेटवे टू नेटवर्क एट अ लेयर, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर के दो, मतलब जो एप्लीकेशन लेयर है उसके साथ कनेक्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट गेटवे ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। सिंपल है, नाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ ट्रांसपोर्ट गेटवे, एप्लीकेशन लेयर के साथ एप्लीकेशन गेटवे। और इसका एग्जांपल है ब्रॉडबैंड मॉडर्न राउटर, ये भी याद रखना है एप्लीकेशन अगर पूछा तो। उसके बाद एक्सेस पॉइंट, नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस सारा वाईफाई डिवाइस टू कनेक्ट वाईफाई, हाँ तो वो एक्सेस पॉइंट नहीं होता क्या, हर डिवाइस को एक खुद का एक्सेस पॉइंट होता है जो कि वाईफाई के थ्रू मिलता है, ठीक है। इट्स स्टैंड अलोन डिवाइस बट कैन आल्सो बी एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ राउटर। ईच एक्सेस पॉइंट कैन कनेक्ट टू मेनी कंप्यूटर्स। देखो, जो तुम्हारे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर भी होता है, जब तुम वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वही एक्सेस पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, राउटर के साथ जब तुम वाईफाई कनेक्ट करते हो तो एक एक्सेस पॉइंट देता है ना। यानी कि अगर एक वाईफाई से दूसरा जो तुम्हारा मोबाइल है वो कनेक्ट हो गया तो उसको वो एक्सेस पॉइंट देने का काम करेगा, ठीक है। नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस अलाउज वाईफाई डिवाइस टू कनेक्ट वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू हो सकता है। इट यूजुअली कनेक्ट्स टू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेस पॉइंट, क्योंकि ये पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर भी हाईलाइटेड था। तो इट यूजुअली कनेक्ट्स टू राउटर विया वायर्ड नेटवर्क एज स्टैंडअलोन डिवाइसेस बट कैन आल्सो बी एन इंटरनल कंट्रोलर ऑफ राउटर इटसेल्फ। यानी कि ये इधर इंटीग्रल मतलब राउटर के अंदर खुद का एक्सेस पॉइंट रहेगा या फिर वायर्ड नेटवर्क के थ्रू भी इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इच एक्सेस पॉइंट कैन कनेक्ट टू मेनी कंप्यूटर सर्व एज नेटवर्क ब्रिजेस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स। मतलब देखो, एक्सेस पॉइंट का एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो कि हर जो डिवाइस रहेगा उसको खुद का एक एक्सेस पॉइंट रहेगा जिसके थ्रू जो दूसरा डिवाइस है वो उसको एक्सेस कर पाएगा, बस इतना ही है। नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं हम इसको। पीयर टू नेटवर्क के अंदर क्या होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क को तुम मेश टोपोलॉजी के साथ समझ सकते हो कि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, वही तुम्हारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है। और सर्वर बेस के अंदर क्या रहेगा, एक सर्वर रहेगा और उससे बाकी सारे, इसको तुम स्टार टोपोलॉजी की तरह समझ सकते हो, ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या रहेगा, तुम्हारी मेश टोपोलॉजी रहेगी और सर्वर बेस रहेगा तुम्हारा स्टार टोपोलॉजी। वही यहाँ पे बोलना है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर क्या होगा, हर कंप्यूटर के साथ या फिर हर डिवाइस के साथ दूसरा डिवाइस कनेक्ट रहेगा। और सर्वर बेस के अंदर क्या रहेगा, हर जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं उसको, लेट्स से सर्वर, उसके साथ बाकी सारे जो नोड्स है वो कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज योर पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम बोल सकते हो, वही एडिंग टेक्नोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का यहाँ पे बग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट क्लाइंट सर्वर का एग्जांपल होता है लैंड, और इसका एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जांपल ही नहीं है, बट तुम मेश टोपोलॉजी की वही एग्जांपल ले सकते हो, वाईडी, इसका भी लैंड ही बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन करने के बाद दिए जाते हैं कि डाटा को कब सेंड करना है, कब रिसीव करना है, उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। इट रेगुलेट स्पीड, मतलब कितना डाटा किस स्पीड के साथ सेंड करना है, जैसे कि रोड पे नहीं है तुम चलते हो तो किस स्पीड के साथ गाड़ी चलानी है, जेब्रा क्रॉसिंग पे रोकनी है, वैसे ही प्रोटोकॉल्स होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के वक्त भी, तो वही कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ किए गए, सो दैट इज प्रोटोकॉल्स। उसके बाद सिंटैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, यानी कि किस सिंटैक्स वही होता है तुम्हारा सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, कोडिंग वाला है। सिंटैक्स मतलब डाटा किस स्ट्रक्चर में उसको हम सिंटैक्स कहेंगे, और सिमेंटिक्स मतलब क्या, मीनिंग ऑफ बिट्स, यानी कि जो तुम्हारे बिट्स हैं वो किस मीनिंग के थ्रू जो डाटा है उसका मीनिंग क्या है वो तुम्हारा सेमेंटिक्स हो गया। और टाइमिंग कि बस सेंड और रिसीव करना है वो तुम्हारा हो गया प्रोटोकॉल्स के अंदर। स्टैंड वही है, सेट ऑफ रूल्स इंश्योरिंग क्वालिटी डेवलप बाय कोऑपरेशन, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड्स, लेट्स से स्टैंडर्ड है ना, कि एक स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा डाटा ट्रांसमिशन होना चाहिए, उस हिसाब से प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड्स। कमिटी होती है आईएसओ, आईटीओ, एएनएस, IEEE तो सोचा ही होगा, ठीक है। तो दैट इज योर कमिटीज जो कि स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक IEEE 802.11, यानी कि जो तुम्हारे फ्रेम फॉर्मेट्स है वो नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, लेट्स से हाँ IEEE 802. स्पीड ब्रेक टर्म्स। स्पीड ब्रेक टर्म्स क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के यूज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड। मतलब देखो, जो तुम्हारा वायरलेस नेटवर्क होता है उसके अंदर दो टाइप ऑफ स्पीड ब्रेक टर्म होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी और डायरेक्ट सीक्वेंस स्पीड ब्रेक टर्म। यानी जो तुम्हारा वायरलेस नेटवर्क है उसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है वो उसके अंदर पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होपिंग है, उसकी हम डायग्राम के थ्रू ही समझ लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिनल सिग्नल जाएगा, सेंड किया जाएगा सेंडर के थ्रू, वो जाएगा मॉड्यूलेटर के अंदर, वो क्या पे जाएगा मॉड्यूलेटर के अंदर, वो जाएगा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के अंदर, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, और यहाँ पे सीडो रैंडम कोड जनरेटर है। तो देखो जब भी तुम्हारा डाटा ओरिजिनल सिग्नल जाएगा वो जाएगा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, वो कहाँ पे जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा, उस हिसाब से उसको टेबल के अंदर अरेंज करेगा। अब ये जो सीडो कोड रैंडम जनरेटर यहाँ पे लिखा है वो रैंडमली कोई भी कोड जनरेट करेगा और वो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर सेंड करेगा। अब वो जो रैंडम कोड है उसको ओरिजिनल सिग्नल के साथ कन्वर्ट किया जाएगा और उस हिसाब से एक नई फ्रीक्वेंसी कनेक्ट की जाएगी, उसको फिर से भेजा जाएगा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के अंदर, फिर से मॉड्यूलेटर के अंदर भेजा जाएगा और उसको स्प्रेड किया जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब देखो लेट्स से वायरलेस नेटवर्क है ना, अगर तुम हॉटस्पॉट दे रहे हो है ना, तो एक डिवाइस ने अगर हॉटस्पॉट लगा दिया, तुम मल्टीपल डिवाइसेस क्यों कनेक्ट नहीं होते बिना पासवर्ड के, तो वो चेक कौन कर रहा है कि किधर कौन सा डाटा जा रहा है,
वो स्पीड ब्रेक टाइम चेक करता है, उस हिसाब से वो कौन सा सिग्नल कहाँ पे भेजना है वायरलेस नेटवर्क के वक्त वो चेक करता है तुम्हारा स्पीड ब्रेक टाइम, ठीक है। तो उसके अंदर वो होता है फ्रीक्वेंसी होपिंग, वही मैंने बोला कि यहाँ पे रैंडम कोड जनरेट किया जाएगा, वो ओरिजिनल सिग्नल के साथ कनेक्ट किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के अंदर भेजा जाएगा, फिर मॉडुलेटर के अंदर जाएगा और फिर इसको स्प्रेड किया जाएगा, जिसके वक्त वो जो राइट पोजीशन है, जो राइट डेस्टिनेशन है उस डाटा की, वहाँ पे वो चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड टाइम। यहाँ पे क्या होगा, एक ओरिजिनल सिग्नल रहेगा, यहाँ पे चिप्स जनरेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, each bit is in original signal is represented by multiple bits in transmitted signal, यानी जो भी डाटा सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा वो एक बिट को मल्टीपल बिट्स के अंदर पहले तो कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। उन मल्टीपल बिट्स को फिर चिप जनरेटर के अंदर भेजा जाएगा, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल को चिप जनरेटर के अंदर भेजा जाएगा। चिप जनरेटर क्या करेगा, उन बिट को मल्टीपल बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फिर से मॉडुलेटर के अंदर भेजेगा, मॉडुलेटर फिर से स्प्रेड कर देगा, और जब वो डेस्टिनेशन पे आएगा तब वो कंबाइन होकर एक सिंगल डाटा के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, और इसका ये भी याद रखना है तुम्हें कि इसकी जो लो कॉस्ट होती है पावर कंजप्शन, ये है ये ऑपरेट करता है 2.4 GHz ISM बैंड के ऊपर, ऑपरेटिंग इन 2.4 GHz ISM बैंड। देखो ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना है कि ये 2.4 GHz ISM बैंड के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा डायरेक्टली होता है वो भी उसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंफ्रारेड, जो कि लोअर कॉस्ट होता है, यानी कि इंफ्रारेड के थ्रू तुम्हारा डाटा ट्रांसमिट होता है, बस इसके अंदर और कुछ नहीं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्वर्स, ये मोस्टली नहीं पूछेंगे, बट तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ के जा सकते हो, बट नहीं पूछेंगे। तो इसके अंदर फाइल सर्वर होता है, फाइल सर्वर के थ्रू हम फाइल के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते हैं। प्रिंटर सर्वर की जो प्रिंटर को कन्वर्ट करेगा, प्रिंटिंग नेटवर्क को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कनेक्ट करेगा। एप्लीकेशन सर्वर जो कि एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किया जाता है। सर्वर मतलब क्या, सर्वर जो कि मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है थ्रू वन सर्वर। मैंने ऊपर बोला था कि मल्टी पॉइंट के अंदर कि एक सर्वर के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो वही होता है सर्वर। उसके अंदर फाइल सर्वर, फाइल सर्वर के अंदर फाइल ट्रांसमिशन होता है, डाटा ट्रांसमिशन थोड़ा ईजी वाला है। उसके बाद प्रिंटर सर्वर, यानी कि जो प्रिंटर्स को कनेक्ट करने में काम करता है। तो उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंटर्स मतलब वो प्रिंटिंग वाले, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करेगा, एक्सपेंसिव कंप्यूटर के थ्रू हम जो कन्वर्ट करते हैं। मैसेज सर्वर जो कि इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन, वीडियो ऑडियो डाटा के लिए काम करेगा उस सर्वर को। उसके बाद डाटाबेस सर्वर, यानी कि जो डाटाबेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है ना, जैसे जो क्लाउड होता है, क्लाउड को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो वो तुम्हारे डाटाबेस सर्वर हो गए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग, ये भी बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो तुम पढ़ के जा सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग क्या होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड द डाटा टू बी वर्क आर स्प्रेड आउट अक्रॉस मोर देन वन कंप्यूटर, यानी कि एक से ज़्यादा जब मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस रहेंगे तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहेंगे। बस इतना सिंपल है कि जब एक से ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस रहेंगे तब उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग, ठीक है। इसके बेनिफिट्स है स्केलेबिलिटी, कॉस्ट और रिलायबिलिटी। अब इसके ऊपर तुम फेंक सकते हो स्केलेबिलिटी सुन के, रिलायबिलिटी सुन के, कॉस्ट सुन के, बट ये क्या है, सिर्फ ये क्या है, जब एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल जो डाटा है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को सेंड किया जाता है, एक कंप्यूटर से मल्टीपल डाटा मल्टीपल कंप्यूटर्स को सेंड किया जाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। अब ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, और अगर उसने पूछ भी लिया तो वही काम है उसका कि जो तुम्हारा पूरा जो नेटवर्किंग है उसको मैनेज करने का काम करता है। ब्रॉड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर टू डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑपरेशन मॉडल, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो भी नेटवर्किंग ऑपरेशन किए जाते हैं उसको मैनेज करने का काम तुम्हारा नेटवर्क सॉफ्टवेयर करेगा। बस इसके ऊपर फंक्शंस को जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक लेयर आर्किटेक्चर है, यानी कि लेयर वाइज काम करता है, इतना याद रख लो, ठीक है। फॉर एक्सचेंज डाटा बिटवीन नोड्स एंड दैट ऑल, ये तुम याद रख सकते हो। नेटवर्क सॉफ्टवेयर एडिशन सर्विस प्रोटोकॉल्स, ये भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एसडीएन याद रखना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इसके अंदर 3 लेयर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कंट्रोल लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर मतलब क्या, नेटवर्क डिवाइसेस उसके अंदर होंगे, उसको कनेक्ट किया जाता है कंट्रोल लेयर के साथ, यानी कि वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेगा और जो नेटवर्क सर्विसेज है उसको ऐड करने का काम करेगा। और जो एप्लीकेशन लेयर है वो बिजनेस एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कनेक्शन करने का काम करेगा, बस। उसके बाद एसडीएन कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। नीड क्या है, तो देखो एसडीएन की नीड इसलिए क्योंकि बहुत सारी हार्ड ट्रैफिक होती है, बहुत बड़ा डाटा होता है, बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे इंजन होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो उनकी ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए एसडीएन की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स, डायनामिक होता है, डायरेक्टली प्रोग्रामेबल होता है, एजाइल होता है, सेंट्रली मैनेज होता है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो ट्रांसमिशन मीडियम एंड फिजिकल लेयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है, कितना टाइम हुआ, बस ठीक है। ओके, फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा सेंड होता है तो उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। इसके अंदर 2 होते हैं, गाइडेड यानी कि वायर्ड और अनगाइडेड वायरलेस, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक केबल और ईयर यानी कि अनगाइडेड वायरलेस, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड हो गया। अब हमें सिर्फ ये केबल्स पढ़नी है जो कि लास्ट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। देखो अब इसको तो करके ही जाना है। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होगा, मल्टीपल केयर्स को मतलब दो केबल्स को ट्विस्ट किया जाएगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब देखो इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, अनशील्डेड और शील्डेड। अनशील्डेड कॉमन इन लैंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे पूछ सकते हो कि लैंड के अंदर कौन सी केबल यूज की जाती है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की जाती है, कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। और शील्डेड मतलब एसटीपी हैज शील्डिंग इंटरफेरेंस यूज्ड इन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट्स, यानी यहाँ पे शील्डेड, यहाँ पे इंटरफेरेंस रिड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और यूज केस तीनों इंपॉर्टेंटली तुम्हें याद रखने ही रखने, ठीक है। तुम्हें सब कुछ याद रखना है केबल्स के बारे में। केबल्स आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए लास्ट में लिया है, ठीक है। स्पीड 10 गीगाबाइट पर सेकंड, उसके बाद टिपिकली अप टू 1000 मीटर्स और इथरनेट नेटवर्क्स एंड दैट ऑल। और ये भी याद रखना है कि कॉमन इन लैंड्स, एग्जांपल कैट 5e, कैट 6 केबल्स, ये तुम्हारे एग्जांपल्स है और ये तुम याद रखने ही रखने। अगर ये तुमने गलती से भी नहीं लिखे, सो दैट इज लिखे नहीं बोले तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये भी पूछ सकती है कि इसके एग्जांपल क्या है, तो कैट 5e, कैट 6 और कैट 6 केबल्स, ये उसके एग्जांपल है, कैट 6, 8, कैट 7 ये उसके एग्जांपल्स है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा
कोएक्सियल केबल, यहाँ पे एक सेंट्रल कंडक्टर होता है, इंसुलेटिंग लेयर होता है, मेटालिक शील्ड होती है एंड आउटर कवर होता है। ये तुम्हारा कोएक्सियल केबल है। इसका एडवांटेज क्या है, बेहतर शील्डिंग होती है दैन ट्विस्टेड पेयर केबल और हायर बैंडविड्थ को प्रेजेंट करता है। अब इसकी स्पीड क्या है, 10 MB/s। ये भी याद रखना है तुम्हें, स्पीड, डिस्टेंस और यूज केसेस याद रखनी है, ठीक है। और इसके एग्जांपल 10/2, 10/5 ये इसके एग्जांपल्स है। कौन सी केबल है, तो ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। ये एग्जांपल्स और ये जो तुम्हारे कैट 5, कैट 6 केबल्स, ये तुम्हें बहुत याद रखना है क्योंकि ये बहुत हार्डली पूछा जा सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल। डिस्टेंस ग्रेटर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल 500 मीटर तक, और जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी उसकी डिस्टेंस क्या था, अप टू सिर्फ 100 मीटर, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। 10/5, 10/2 केबल टीवी और इथरनेट नेटवर्क, ये उसके एग्जांपल हो गए। और फायर ऑप्टिक केबल, ये जो तुम्हारी ऑप्टिकल फाइबर केबल थी वो ट्रांसमिट डाटा एज लाइट पल्सेस थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। अप टू 100 किलोमीटर तक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिंगल मोड होता है, और मल्टी मोड सिर्फ 2 किलोमीटर तक, यानी शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, बट मल्टीपल डाटा सेंड होगा। स्पीड 100 GB/s तक और ज़्यादा भी हो सकती है। एडवांटेजेस इम्यूनिटी, EMI, हाई बैंडविड्थ एक्सेट्रा। और यूज केस बैकबोन ऑफ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो एक्चुअल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ये बैकबोन है। तो ये तुम्हें याद रखना है सब कुछ। मैं तुम्हें ये इंटायर जो PDF है वो भी दे दूंगा, और तुम्हारा जो क्वेश्चन बैंक है वो भी दे दूंगा इन योर डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन। यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम टू। और देखो सब कुछ करके जाना, क्योंकि ओरल है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एज पर माई माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल बहुत कुछ भी पूछ देते हैं, सीधे कोई बड़ी प्रोसेस भी पूछ सकते हैं। तो आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।